हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जहां हम बात करेंगे मैनेजमेंट, लीडरशिप, बिजनेस स्किल के इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट को सिंपल लैंग्वेज में समझना है तो ये चैनल आपके लिए परफेक्ट है। लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आज का हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेशन। अभी तक हमने मैनेजरियल फंक्शन के कुछ जैसे पावर, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी और डिसेंट्रलाइजेशन, इस टाइप के कुछ टॉपिक्स अभी तक हम कवर कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है MCOB का। तो ये यूनिट 1 का टॉपिक है, ये सेकंड लास्ट टॉपिक है। इसके बाद यूनिट 1 कंप्लीट होने वाली है। इसके बाद एक टॉपिक और है, फिर हमारी यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगी। सबसे पहले हम इसका मीनिंग पढ़ते हैं कि मीनिंग क्या होता है। अलग अलग डिपार्टमेंट्स और सेक्शन को अलग अलग टास्क दिए जाते हैं जो उनके स्पेशलाइजेशन के आधार पर असाइन किए जाते हैं। हर डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ अपने कर्तव्यों को एक कॉमन ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए मिलकर काम करते हैं। कोऑर्डिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो मैनेजमेंट के फंक्शन के बीच स्मूथ इंटरप्ले को इंश्योर करता है, जिससे कॉमन ऑब्जेक्टिव्स बिना ज़्यादा समय, एफर्ट और पैसा वेस्ट किए अचीव किए जा सकते हैं। कोऑर्डिनेशन मैनेजरियल फंक्शन का एसेंस है। फिर इसके बाद आते हैं हमारे डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या कहती है कोऑर्डिनेशन की? कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट का एसेंस है जो व्यक्तिगत प्रयासों को ग्रुप के गोल्स को अकम्प्लिशमेंट के लिए एकता में बदल देता है। फिर आते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके। नॉट अ सेपरेट फंक्शन ऑफ, फर्स्ट पॉइंट है इसका, नॉट अ सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मतलब कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट का एक अलग फंक्शन नहीं होता है। ये मैनेजमेंट के हर फंक्शन जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग में इन्वॉल्व होता है। इसीलिए ये हर मैनेजरियल एक्टिविटी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। सेकेंड, प्रोवाइड यूनिटी ऑफ एक्शन। कोऑर्डिनेशन का मेन गोल ये इंश्योर करना होता है कि हर डिपार्टमेंट और इंडिविजुअल के एफर्ट्स एक ही डायरेक्शन में हों, जिससे एकता में काम हो और ऑर्गेनाइजेशन के कॉमन गोल अचीव किए जा सकें। नंबर 3, मैनेजरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैनेजरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करना मैनेजर्स की जिम्मेदारी होती है। हर लेवल पर मैनेजर्स का काम होता है कि वो टीम मेंबर्स के काम को कोऑर्डिनेट करें ताकि सब लोग मिलकर काम करें। नंबर 4 मतलब D पॉइंट, रेलिवेंट ऑफ ग्रुप एफर्ट्स। कोऑर्डिनेशन तभी सक्सेसफुल होता है जब ग्रुप के सभी लोगों के एफर्ट्स मिलकर एक कॉमन गोल के लिए काम करें। इंडिविजुअल एफर्ट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि ग्रुप के सभी मेंबर्स मिलजुल कर काम करें। नंबर E, कोऑर्डिनेशन इज़ नेसेसरी एट ऑल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हर लेवल पर कोऑर्डिनेशन ज़रूरी होता है, चाहे वो टॉप मैनेजमेंट हो, मिडिल हो या लोअर लेवल हो। ये हर मैनेजमेंट में होता है। ये हर लेवल के काम जब सही तरीके से कोऑर्डिनेट होता है तभी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव हो पाते हैं। F पॉइंट, सिस्टम कॉन्सेप्ट। ऑर्गेनाइजेशन को एक सिस्टम की तरह देखा जाता है जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स या पार्ट्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। कोऑर्डिनेशन का काम होता है कि ये सभी पार्ट्स को सही तरीके से साथ में काम करें। कंटिन्यूस एंड डायनामिक प्रोसेस लास्ट। कोऑर्डिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कभी रुकता नहीं। ये कंटिन्यूस और डायनामिक प्रोसेस है जो हर वक्त बदलते हुए कंडीशंस के हिसाब से एडजस्ट होता है। फिर आते हैं इसके टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन क्या है, हम ये पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन ये होते हैं। टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन 2 प्रकार में डिवाइडेड किए गए हैं, जैसे कि इसमें हमने मेंशन किया हुआ है, इंटरनल कोऑर्डिनेशन एंड एक्सटर्नल कोऑर्डिनेशन। तो इंटरनल कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के डिपार्टमेंट और एम्प्लॉयज़ के बीच कोऑर्डिनेट इस्टेब्लिश करने से संबंधित होता है। इसे 2 प्रकार में डिवाइड किया गया है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल ये कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट लेवल्स जैसे टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट और लोअर एम्प्लॉय के बीच होता है। इसमें हर लेवल के लोगों के काम को अलाइन किया जाता है ताकि सभी एक ही गोल के लिए काम करें। फिर आ जाते हैं हमारे हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल क्या होता है? ये हॉरिजॉन्टल
के बारे में पढ़ते हैं। हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनाइजेशन के सेम लेवल के डिपार्टमेंट या इंडिविजुअल के बीच होता है। जैसे एक डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय दूसरे डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं ताकि काम स्मूथली हो सके। फॉर एग्जांपल अगर एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को लीन, तो उसमें फॉर एग्जांपल अगर एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को लें तो उसमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग अलग होते हैं, ठीक है, दोनों सेम लेवल के होते हैं। वंस मोर। फॉर एग्जांपल अगर एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को लें तो उसमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और मार्केटिंग डिपार्टमेंट दोनों सेम लेवल के होते हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्ट्स बनाते हैं और मार्केटिंग डिपार्टमेंट उन प्रोडक्ट्स को मार्केट में बेचता है। अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मार्केटिंग डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट नहीं करेगा तो हो सकता है कि ज़्यादा प्रोडक्ट्स बन जाएं जो मार्केट में डिमांड नहीं है, या फिर कम प्रोडक्ट्स बने जब डिमांड ज़्यादा हो। लेकिन अगर दोनों डिपार्टमेंट के बीच हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेशन हो तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मार्केटिंग डिपार्टमेंट से मार्केट डिमांड के बारे में जानकारी लेकर उस हिसाब से प्रोडक्ट बनाएगा। इसे ना तो प्रोडक्ट वेस्ट होंगे और ना ही सेल्स के चांस लूज़ होंगे। इस तरह हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेशन इंश्योर करता है कि डिपार्टमेंट एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे ताकि ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल गोल अचीव हो सके। ये होते हैं हॉरिजॉन्टल। फिर आ जाते हैं हम इसके बाद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ते हैं। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ये एनवायरनमेंट होता है, जैसे कि एक्सटर्नल कोऑर्डिनेशन का मतलब ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ और ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के लोगों को या एंटाइटीज़ के बीच संबंध इस्टेब्लिश करना है, ठीक है। ये रिलेशन ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल फ़ायदे के लिए इस्टेब्लिश किया जाता है। ओवरऑल फ़ायदे के लिए इस्टेब्लिश किया जाता है। नीचे दिए गए आउटसाइडर्स के साथ ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे रिलेशन बनाना होता है। ये जो हमारे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं ये देखिए, जैसे कि मार्केट एजेंसीज़, जर्नल पब्लिक, कंपटीटर्स, कस्टमर्स, डिफरेंट इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन, इनके साथ कोऑर्डिनेशन बनाना ज़रूरी होता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स को सक्सेसफुली अचीव कर सके। आज के लिए बस इतना ही, और ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक्स को समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन करें, और इंस्टाग्राम भी पेज है हमें उस पे भी फॉलो करें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।